योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल बाबा रामदेव को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव के जरिए रौफजा पर की गई टिप्पणी पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई है और हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि बाबा रामदेव की ये जो टिप्पणी है रौफजा पर, ये माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। ये बेहद ही गलत और कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली टिप्पणी बाबा रामदेव के जरिए की गई है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को यह आदेश भी दे दिया है कि 5 दिन में शरबत जिहाद वाली जो वीडियो उन्होंने फेसबुक पर डाली थी पतंजलि के, वो हटाई जाए। ये भी दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जो है वो बाबा रामदेव को दिए हैं। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने हमदर्द लैबोरेटरीज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये तमाम टिप्पणी की, जिसमें बाबा रामदेव पर उसके प्रोडक्ट के खिलाफ अपमानजनक और सांप्रदायिक बयान देने का आरोप लगाया गया। हालांकि बाबा रामदेव ने इस बारे में अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने मीडिया में जो बयान दिया उसमें कहा कि उन्होंने किसी विशिष्ट ब्रांड या समुदाय का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया था अपनी वीडियो में। अब रौफजा वालों ने खुद पर शरबत जिहाद ले लिया तो उसमें वो क्या कर सकते हैं। ये सफाई जो है बाबा रामदेव के जरिए की गई है। इसका मतलब ये है कि वो जिहाद कर रहे हैं, ये भी बाबा रामदेव ने कहा और कहा कि अगर वो इस्लाम के प्रति समर्पित हैं और मस्जिद मदरसे बना रहे हैं तो उन्हें खुश होना चाहिए। हालांकि सनातनियों को समझना चाहिए अगर किसी को इससे परेशानी है तो उससे होने दे। तो ये तमाम बातें जो हैं बाबा रामदेव के जरिए कही गई हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि बाबा रामदेव ने दरअसल जिस तरीके से रौफजा हम अक्सर देखते हैं और गर्मियों में काफी ज्यादा लोग पीते भी हैं, उसका एक प्रोडक्ट उन्होंने निकाला था पतंजलि, जो कि उनकी एक कंपनी के तौर पर ही सामने आई। उसका ये प्रोडक्ट था और इसका प्रचार बाबा रामदेव कर रहे थे। एक वीडियो पतंजलि के फेसबुक जो पेज है उस पर उन्होंने शेयर किया था और इसको लेकर जो तमाम बातें बाबा रामदेव ने कही थी उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस पर सवाल उठाए थे। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी दिग्विजय सिंह के जरिए बाबा रामदेव की आलोचना उन्होंने की थी, उनके खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी और उन्होंने कहा था कि बाबा रामदेव नफरत फैलाने का घृणित काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। दरअसल ये पूरा विवाद जो है, जैसा कि मैंने कहा कि बाबा रामदेव के एक वीडियो के जरिए पैदा हुआ जो कि उन्होंने अपने पतंजलि प्रोडक्ट्स के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया था। उस वीडियो में वो अपनी कंपनी के एनर्जी ड्रिंक की तारीफ करते हुए ये बता रहे थे कि उनकी कंपनी जो भी कमाती है उसका पैसा वो गुरुकुल और शिक्षा संस्थानों पर खर्च करती है, लेकिन एक लाल रंग का मीठा ड्रिंक जो कि सालों से मार्केट में है वो एक टॉयलेट क्लीनर की तरह है, इसका पैसा मदरसे में लगता है। उन्होंने दावा किया था कि ये पे हानिकारक है और जहर के समान है। यानी यहाँ पर वो रौफजा का जिक्र कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कहीं भी जो है इस जिहाद की बात नहीं की थी, लेकिन इस तरीके से इसे पेश किया गया शरबत जिहाद के तौर पर। तो यहाँ पर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने जो इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इसे शरबत जिहाद के तौर पर पेश किया और उसके बाद इस तरीके से ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जाहिर तौर पर योग गुरु बाबा रामदेव को बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि बाबा रामदेव से यह कहा गया है कि वो वीडियो आप हटाइए, 5 दिन के अंदर वो वीडियो हटनी चाहिए और साथ ही जो रौफजा पर आपने टिप्पणी की है वो दरअसल असहनीय है और ये गलत है, ये माफी के लायक भी नहीं है। आप जो है समाज में घृणा पैदा कर रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम बातें कोर्ट की तरफ से कही गई है। अब देखना ये होगा कि आखिर बाबा रामदेव या फिर पतंजलि की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ टिप्पणी सामने आती है। हालांकि
कि बाबा रामदेव पहले ही इस मामले को लेकर सफाई पेश कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैंने किसी भी जिहाद की बात नहीं की, मैंने सिर्फ अपने एनर्जी ड्रिंक के बारे में बात की थी और कुछ ऐसे शब्द जो है मैंने कहे थे, वो तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपको ये शब्द लेना है तो आप अपने तरीके से ले सकते हैं। और उसके बाद अब कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है, जहां पर मैंने आपको जानकारी दी कि 5 दिन में वो वीडियो हटाने की जो आदेश है वो कहीं ना कहीं बाबा रामदेव को दिए गए हैं। और ये पूरी याचिका हमदर्द जो कि ब्रांड है उसके द्वारा दायर की गई थी। और इस तरीके से जो है रामदेव के खिलाफ ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। अब एक बार फिर से देखना होगा कि कितनी मुश्किलें बाबा रामदेव की इस मामले में बढ़ती हैं या इस मामले में वो माफी मांगते हैं, क्या कुछ होगा। लेकिन वो भी सुनिए कि आखिर दिग्विजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें किस तरीके से बाबा रामदेव के जरिए जो वीडियो बनाई गई और जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया गया, जिस तरीके से उस पर क्या कुछ कहा था और एफआईआर दर्ज करने से लेकर क्या एक्शन की मांग उन्होंने की थी, जरा सुनिए। बहुत बड़े व्यापारी के रूप में उभर कर सामने आए हैं व्यापारी रामदेव। कोई बाबा रामदेव नहीं है। किस प्रकार से उन्होंने नकली दवाइयाँ नकली करके उन्होंने अपना प्रसार किया है। उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ तक कि डिफेंस फोर्सेस ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि उनका वीडियो आया है कि लोग रूह अफ़ज़ा ना पिया करें, इसलिए मत पीजिए क्योंकि वो मुसलमान उसको बनाता है और उससे जो फ़ायदा होगा उससे वो मस्जिद और वो मदरसे बनाएगा। ने तय किया है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने आप को धर्मगुरु कहता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि अब एक नया प्रयास है इन लोगों का कि आप कोई भी मुसलमान के दुकान से सामान मत खरीदिए, सब्जी मत खरीदिए, सामान मत खरीदिए और उनका कमर्शियल एक्सक्लूजन करिए। ये अपने आप में कानूनन जुर्म है। अब हद तो तब हो गई जब जो कि बहुत बड़े व्यापारी के रूप में उभर कर सामने आए हैं व्यापारी रामदेव। कोई बाबा रामदेव नहीं है, व्यापारी रामदेव है। और ये तो हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी, मेरे गुरु जी बताते थे कि हमारे धर्म में तो यह है कि कोई भी अगर भगवा वस्त्र पहनकर व्यवसाय करे उसको कभी सम्मान की नज़र से नहीं देखना चाहिए। और जो कुछ आगे कहा गया वो मैं यहाँ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ये पूरे तरीके से व्यावसायिक है और मैंने तो उनको 2011 में ठग कह दिया था, जिसके उन्होंने मुझ पर मानहानि का दावा भी बिहार में किया, वो भी चला हुआ है। आज तक कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया मेरे पास, तो उनके पास उनके बारे में इतने प्रमाण है कि वो खड़े नहीं हो सकते। तो यहाँ पर सीधे तौर पर बाबा रामदेव पर अपमानजनक और सांप्रदायिक बयान देने का आरोप लग रहा है। लेकिन देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर आगे क्या कुछ सुनवाई होती है और क्या कुछ बातें जो हैं अब बाबा रामदेव के वकील की तरफ से कोर्ट में उनके पक्ष में इस मामले में कही जाएंगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।